ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांतांजलिन स्नपयामि स्वाहा। शमंत भद्री जी महाराज ने रत्नकर्ण श्राप का आचार जो ग्रंथ है वो विशेष रूप से श्रापों के लिए लिखा है। उसके प्रारंभ में ही वह कहते हैं, देशयामि समीचीनम धर्मं कर्मण्यवर्हणं संसार दुःखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं उस समीचीन धर्म को कह रहा हूँ जो है धर्म इन सभी संसारी जीवों को दुख से निकाल करके उत्तम सुख में रख देता है। मतलब धर्म वही है जो आपके लिए दुखों से निकाल करके सुखों में पहुंचाता है। किंतु हम और आप शायद संदेह में हैं कि धर्म की ये परिभाषा जो आचार्य भगवान ने बतलाई है वो है सही है कि नहीं। क्योंकि यदि अच्छी चीज़ होती है तो उसके लिए तो आप बहुत पुरुषार्थ करते हैं। आपका व्यापार नहीं चलता है तो आप यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी व्यापार चलता है वहाँ पर जाते हैं। किंतु धर्म के लिए, धर्म करने के लिए आपको इतनी प्रेरणा क्यों देना पड़ती है? मतलब या तो आपको संदेह है, तो कभी भी जो धर्मात्मा व्यक्ति है उसको संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान का कहना है कि धर्म वह है जो इस जीव को उत्तम सुख में पहुँचाता है। इसकी परिभाषा को जो समझता है तो एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही। मैंने कल भी शायद उन्हीं का प्रसंग सुनाया था, सर सेठ हुकम चंद जी का, इंदौर वाले। बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत रईस व्यक्ति थे। एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, सेठ जी आपकी कितनी संपत्ति है? समझ में नहीं आता, पूरा आधा सा इंदौर आपका है, जहाँ देखो आपकी ज़मीन पड़ी हुई है, आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। बहुत प्रशंसा वो कर रहे थे। किंतु सेठ जी ने कहा, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे बैंक खाते में तो अभी मात्र 30,000 रुपये ही हैं। कि सेठ जी कैसी बात कर रहे हैं आप? उन्होंने कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। अभी तक मैंने 100 साल पहले हुए हैं सेठ जी, उस समय की बात है। उन्होंने कहा मैंने अभी तक 30,000 रुपये ही दान में दिए हैं, और जो मैंने दान में दिया है वही तो मेरा है, बाकी तो खाया खोया बह गया, सब यहीं पड़ा रहना है। इस महिमा को जो व्यक्ति समझता है, आचार्य भगवंतों की बात को जो समझता है, तो वह व्यक्ति कभी भी धार्मिक कार्यों को करने से चूकता नहीं है, दान देने से कभी चूकता नहीं है। और इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता को भी जो व्यक्ति समझता है, ध्यान रखना कि कितनी दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिला है। एक राजा वन की ओर विहार करता हुआ जा रहा था अपने दल बल के साथ, और वन में पहुँच कर के उसको एकदम से प्यास लगती है। उस समय चारों तरफ देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और उसने उसी समय सैनिक लोग यहाँ वहाँ गए। एक लकड़हारा था जो लकड़ियाँ बीन रहा था। उस लकड़हारे के पास उस समय वो अपनी व्यवस्था रखे होगा, थोड़ा सा जल रखे होगा, तो उसने ला करके जल राजा को दे दिया। राजा का एकदम कंठ सूख रहा था और बहुत जम से प्यास लग रही थी। तो राजा लकड़हारे के द्वारा पानी मिलने पर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और सैनिकों से कहा, ये पानी कहाँ मिला? उस लकड़हारे को सैनिकों ने आकर के राजा के सामने उपस्थित कर दिया। अब राजा ने कहा कि व्यक्ति क्या करता है यहाँ पर जंगल में? सारी बात सैनिकों ने बताई। राजा ने कहा, अरे ये तो बहुत गरीब है, इसके लिए तो कोई व्यवस्था करो, इसके लिए इसकी गरीबी दूर हो जाए। जाओ इसके लिए एक चंदन का वन दे दो। अब ये लकड़ियाँ नहीं बेचेगा, और राजा ने मन में सोचा कि चंदन का वन इसको मिल जाएगा तो अपने आप ही अमीर बन जाएगा। अब चंदन का वन देने के बाद बहुत दिन के बाद राजा फिर से वहाँ आता है, और रही लकड़हारा राजा के लिए रास्ते में मिलता है,
और वही जैसे पहले करता था वो ऐसे ही सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखे हुए हैं, वो जा रहा है। और इस बार तो पुटरिया रखे हुए था, वो पोटली रखे था एक। तो राजा ने क्या सैनिकों से कहा कि मुझे लग रहा है तो वही व्यक्ति है जिसको बंद दिया गया था। हाँ राजा साहब, उससे पूछा, हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ। तो क्या ले जा रहे हो तुम? उसने कहा मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ, कोयला बेचने जा रहा हूँ। क्या बेचने जा रहा हूँ? कोयला। तुम्हारे लिए तो चंदन का बंद दिया गया था। बोले हाँ साहब, पहले तो मैं लकड़ियाँ बीनता था, जब से आपने बंद दिया है तो अब कहीं बीनने के लिए नहीं जाना पड़ता, और चंदन की लकड़ियों को काट लेता हूँ, सुखा करके उनका कोयला बना लेता। राजा ने माथा ठोका कि जिस चंदन की एक छोटी सी लकड़ी को बेच करके ये तो करोड़पति बन जाता, लखपति बन जाता, और इसने चंदन का वन भी लकड़ियों को जला करके और कोयला बना करके इसने बेच दिया। ऐसे ही आप सबकी दशा है। ये मानव जीवन उस चंदन की वृक्ष की भांति आपके लिए मिला है, किंतु उस चंदन के वृक्ष की, चंदन की वन की आप महत्वता नहीं समझते हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति मात्र अपने मनोरंजन के लिए यहाँ वहाँ के कामों में लगा रहता है। व्यक्ति अपनी पार्टियाँ बनाने में, करोड़ों रुपया की पार्टियाँ वर्षगांठ में व्यक्ति खर्च कर देता है, जन्मदिन में खर्च कर देता है। यहाँ वहाँ हिल स्टेशनों पर जाकर के घूमने फिरने में हजारों रुपया यूँ फूंक देता है व्यक्ति। उस तरफ उसको समझ में ही नहीं आता उसको कि ये वैभव उसको मिला किस कारण से है। इस धर्म की बदौलत ही मिला है, और उस वैभव को यूं ही फूंक रहा है। आचार्य गुरुवर ने ऐसे लोगों के लिए एक बहुत सुंदर हाइको लिखा, खाओ पियो भी थाली में छेद करो, कहाँ जाओगे। जिस पुण्य का फल आप भोग रहे हैं और उसी में छेद कर रहे हो और नहीं कमा रहे हो, तो क्या दशा होगी आपकी। जब वो पुण्य सारा समाप्त हो जाएगा, पुण्य का बैंक बैलेंस आपका समाप्त हो जाएगा, तो अच्छे अच्छे करोड़पति, अच्छे अच्छे सेठिया लोग भी रोड पे आ जाते हैं बंधुओं। इसलिए आप लोग शास्त्र भरे पड़े हुए हैं, पुराण ग्रंथों को पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे पुण्य बंधता है भगवान की भक्ति करने से, दान देने से। किंतु व्यक्ति जब उसका फल भोगने के लिए उपस्थित होता है, फल भोगने की बात आती है, तो सारा का सारा उस पुण्य के फल को भोगने में सारा अपना पुण्य खपा कर देता है और आगे कुछ नहीं बनता। आपके पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, पुण्य के उदय से आपको वैभव मिला है, और उस वैभव के यदि आप भोग रहे हैं, उससे मात्र विषयों में ही उस पुण्य का फल आप लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना आप अपना पुराना बैंक बैलेंस सारा समाप्त करते जा रहे हैं। तो कुछ बैंक बैलेंस बढ़ाओ भी तो भैया, बासा खा रहे हो, ध्यान रखना बासा। अधिकांश व्यक्ति आज बासा ही खा रहे हैं, क्योंकि ताज़ा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो कब तक खाओगे बासा? बासा खाने से काम नहीं चलेगा। कुछ ताज़ा खाओ, और ताज़ा खाओगे तो तंदुरुस्ती बढ़ेगी, स्वस्थ रहोगे। और ताज़ा खाना यही कहलाता है कि आप कुछ अच्छा वर्तमान में धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, जिससे आपका जीवन मंगलमय बने। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। ऐं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों श्रीमती प्रतिमा दातार श्रीमती पूनम जैन, पत्नी श्री भूषण जैन, कांति नगर। विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्रीमती महितबा देवी, मुशरफ राजकुमार जी, अलका संदीप, दीपाली USA, विशाल सुप्रिया, दक्ष शुभम, विवान सुभिका, महावीर नगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री आदेश जैन, भरत कटरा, नीर जैन, प्रणव जैन, रिया जैन, मुजफ्फरनगर। श्रीमती शकुंतला देवी जैन, पत्नी श्री महेंद्र कुमार जैन, सपरिवार मेरठ। सपरिवाराम सर्वेशा उपजनानाम पापम खंडय खंडय जय जय दह दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम झीं क्षीं हम सम झम वम हिरा यह सह छाम छीं छूम छीं छईं छौम छौम छम छ छीं ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय
नमो रते वते श्रीमते श्री सुनील जैन प्रतिभा प्रिंसी जन्मदिन उपलक्ष्ये दीक्षा नागपुर निवासना समस्त परिवार श्री रस्तु वृद्धिदतु तुष्यतु पुष्यतु शांतिसु कांतिसु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थम कोरोना महामारी शांत्यर्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सकबर परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादया श्री वर्तमान पर्यंतला चतुर्विंशति अरंतो भगवन्तः सर्वज्ञाः परमंगलनामधेया सर्वेषां यामुच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुच्च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षद शंकराय श्रीमद्रंत रूपाय देवे तेजोमूर्ताय प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय शमाउषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सर्व चत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय ज्ञान दर्शन सुखात्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घातिकम शंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती पूनम जैन पत्नी श्री भूषण जी जैन कांति नगर दिल्ली एसी वाला परिवार समस्त परिवार श्रीमती महतवा देवी मुशरफ राजकुमार जी अलका संदीप दीपाली यूएसए विशाल सुप्रिया दक्ष सोम विवान सुबिका महावीर नगर जयपुर राजस्थान स्वर्गीय से आदेश जैन भरत कटरा नीला जैन प्रणव जैन रिया जैन मुजफ्फरनगर श्रीमती शकुंतला देवी जैन पत्नी महेंद्र कुमार जैन सपरिवार मेरठ सुनील प्रतिभा दिल्ली जन्मदिन उपलक्ष्य श्री आत्म प्रकाश श्रीमती सुषमा जैन सूरजमाल बिहार दिल्ली उन्नति जैन जयपुर श्रीमान महेंद्र जैन श्रीमती इंदिरा देवी जैन सुशील रीना ऋषभ मनीषा अक्षय सुति प्रतिभा बड़ागांव गाजियाबाद अनिल कुमार राकेश कुमार जैन समस्त परिवार सुधांशु जैन समस्त परिवार श्रीमती रश्मि जैन समस्त परिवार श्री प्रवीण कुमार जैन समस्त परिवार श्री प्रमोद कुमार जैन समस्त परिवार श्रीमती विजया देवी जैन जयपुर समस्त परिवार श्री फेरीमल संजय जैन बल्बीनगर समस्त परिवार श्री सुरेश आशा नितेश रजनी झारखंड हजारीबाग समस्त परिवार श्री तारा सिंह राजू जैन तिलक मारवल समस्त परिवार श्री मनोज जैन रामप्रस गाजियाबाद समस्त परिवार श्री राजेंद्र कुमार जैन शास्त्री नगर समस्त परिवार श्रीमती दीपिका जैन प्रीतिव्यास समस्त परिवार श्री आशीष जैन गुना समस्त परिवार श्रीमान नीलेश जैन श्रीमती मोनिका जैन आजो जैन मुंबई समस्त परिवार श्री बीके जैन की स्मृति में प्रेमलता जी पुत्र अजय कुमार राजेश कुमार जैन सापरिवार शालीमार बाग दिल्ली श्रीमती पूनम जैन ये हो गया श्री प्रियांशी जैन पुत्री जेडी जैन कृष्णानगर दिल्ली श्री अजय जैन बीणा गौरव नितिन गगन दीपिका अरहम पीयू जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज परम पूज मुनिषि वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज सर्वेशा ब्रह्मचारी भैया सर्वेशा दीदी सर्वेशा बड़ागांव कमेटी उपस्थित पुजारीगण कर्मचारीगण कोरोना रोग निवारणार्थम विशेष श्वास लार्थम व्याधिम जिनन पूनम जैन पत्नी श्री भूषण जी जैन एसी वाला परिवार कांति नगर दिल्ली विशेष श्वास लाभार्थम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजोमूर्तये नमासि शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्ध पद्व विनाशनाय सर्वारि शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीं रूम रोम रा श्याउषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं चिन्हिन्दे बिन्दे रति कामं चिन्हिन्दे बिन्दे वल्ली कामं चिन्हिन्दे क्रोधं बिन्दे पापं वैरं च चिन्हिन्दे बिन्दे अग्नि वायु भयं चिन्हिन्दे सर्व बिन्दे शत्रु विघ्नं चिन्हिन्दे बिन्दे सर्व उपसर्गं चिन्हिन्दे सर्व बिन्दे विघ्नं चिन्हिन्दे सर्व बिन्दे राज भयं चिन्हिन्दे सर्व बिन्दे चोर दुष्ट भयं चिन्हिन्दे बिन्दे सर्व सर्वृच्छिक सिंहादि भयं चिन्हिन्दे बिन्दे सर्व ग्रह भयं चिन्हिन्दे सर्व बिन्दे दोषं व्याधिं डाम्रं च चिन्हिन्दे बिन्दे सर्व परमंत्रं चिन्हिन्दे बिन्दे सर्वाघातं प्रघातं च चिन्हिन्दे बिन्दे सस्तु रोगों कुक्षिरोगों क्षिरोगों सिरोगों जरोगं च चिन्हिन्दे सर्व बिन्दे नरमारिं चिन्हिन्दे सर्व बिन्दे गजास गोमय सजमारिं चिन्हिन्दे बिन्दे जनित दुष्यानि चिन्हिन्दे बिन्दे सर्व स्थावर जंगम वृक्ष सर्पादिकृत दोषान् चिन्हिन्दे सर्व बिन्दे सिंह अष्टापदादिकृत दोषान् चिन्हिन्दे बिन्दे पर शत्रुगत मान उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान् चिन्हिन्दे बिन्दे ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवर्कं सत्यजो बल सौर वीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम कुरु जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवड़
मंटपतन समानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यस्सुकंतेषु लोकेषु व्याधिर्विसंवर्जितम् अव्ययं चैमारोगं सस्यस्तु विधीयते शान्तिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयस्तु सदास्तु नित्यमारोगमस्तु सदास्तु सर्वेषां शान्तिकर्तॄणां सर्वेषां प्रतिमादाता तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु दुर्गोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य औषा अनाहत विद्यायुणमुरन्तां ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु सः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरिहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरिहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरिहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरिहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हरिहं नमः आसम सकल सुख फलैर्रागयित्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमपने त्वातनुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यतुतरणिस्फूरिदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतुजक्ता उत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः